चंडीगढ़ में आज सीएम मनोहर ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। सीएम मनोहर लाल मंगलवार बुधवार को अनौपचारिक चर्चा करते रहते हैं। बैठक के बाद बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा मीडिया से मुखातिब हुए और बैठक को लेकर जानकारी दी। महिपाल ढांडा ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 133 करोड़ के सीवरेज और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को बैठक में मंजूरी दी गई है। साथ ही ढांडा ने कहा कि किसानों से जुड़े विधेयक और एमएसपी के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई। ढांडा ने कहा कि यूपीए की सरकार में दीपेंद्र हुड्डा ने एपीएमसी कानून की वकालत की थी और आज कांग्रेस विरोध कर रही है। वहीं अजय माकन ने दिसंबर 2013 में इसी कानून के पक्ष में बोला था। उस वक्त राहुल गांधी उनके साथ थे। ढांडा ने कहा कि इस कानून को पीएम मोदी ने लागू किया है, इसलिए इन्हें परेशानी हो रही है। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर चुटकी ली और कहा, तुम्हारा प्यार प्यार और हमारा प्यार पंगा। हिंदुस्तान के किसान को सही मायने में बरसों के बाद आर्थिक आज़ादी मिली है। ये तो कांग्रेस का एक ढिंढोरा है। आप एक बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछिए कि दीपेंद्र जी, आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में क्या स्पीच दिया था, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तब तो ये एपीएमसी कानून का जो एक्ट है उसके बारे में बड़ी बढ़ चढ़ के बात बता रहे थे। किसानों के तेजी इतने बड़े हो गए थे कि 3 फुट का आलू लगा दिया था। तो इन लोगों से पूछिए तो भैया, क्या आपका खेत से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चंद लोगों ने एक जुंडली बना के उन्होंने कुछ ने कांग्रेस को घेर लिया, कुछ ने आईएनएलडी को घेर लिया, कुछ ऐसे तथाकथित किसान नेता बन के आगे सामने जिनकी अपनी दुकानदारी बंद होने का खतरा है, ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं। किसान वाकई में इस कानून से इतना खुश है कि उसको हर प्रकार की आर्थिक आज़ादी और उसको अपनी फसल बेचने का जो राइट मिला है, और साथ के साथ में जो प्रगतिशील किसान है, उस प्रगतिशील किसान के लिए अनेक रास्ते ऐसे खुले हैं कि वो किसान से व्यापारी भी बन सकता है। साथ ही महिपाल ढांडा ने बताया कि मोदी सरकार ने 5 साल में 22 के करीब फसलों का एमएसपी दिया है, जबकि कांग्रेस ने 60 साल में मात्र 7 फसलों का ही एमएसपी दिया। साथ ही ढांडा ने कहा, सीएम ने लोगों के बीच जाकर इन सभी मुद्दों को बताने की जिम्मेदारी नहीं लगाई, लेकिन हम कांग्रेस के झूठ को लोगों के बीच में जाकर बता रहे हैं। जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं, 50-60 साल तक लगातार आप लोगों को राज करने का मौका मिला। आपने किसान के हित में एक ये कानून बनाया जिससे किसान खुश हुआ हो। आज हम लोगों ने एमएसपी तय किया है, किसी में 250 रुपये बढ़ा, किसी में 50 रुपये बढ़ा, किसी में 300 रुपये बढ़ा। आप लोग उस वक्त का एमएसपी देख लीजिए और इस 5 साल का एमएसपी देख लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। और इस जमीन आसमान के फर्क को किसान समझ रहा है, और ये किसान को अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई ये लोग तो कई 50 पैसे बढ़ाया कर दे, 20 पैसे बढ़ाया कर दे, 30 रुपये बोनस के नाम पे दे दिए, 50 रुपये बोनस के नाम पे दे दिए। यहाँ तो बहुत बड़ा दाम बढ़ाया, 600 रुपये का बाजरा आज 2000 रुपये के ऊपर लेके चले गए। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब हम 1400 रुपये का गेहूं प्रति क्विंटल लेते थे, आज 1975 रुपये का हो गया, 575 रुपये 5 साल में। और इनसे पूछिए कि भाई आपने 60 साल में कितना दाम बढ़ाया, आप लोगों को समझ में आ जाएगी सारी बात। आप इनसे पूछिए कि भाई आप किसान हितैषी होने का दावा ठोक रहे हो, आपकी सरकार 60-65 साल तक रही, आप लोगों ने राजकाज किया, आप कितनी फसलों पे किसान को एमएसपी देते थे, कितनी फसलों पे देते थे? 7 फसलों पे। आज मोदी जी की सरकार ने 5 साल में 22 फसलों को एमएसपी रेट तय कर दिया कि भाई हम लोग इसमें लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं न कहीं अभी भंडारण की व्यवस्था ठीक करनी होगी, कहीं अभी और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, उसमें जो संसाधन लगेंगे, जितना समय लगेगा, थोड़ा बहुत वो लगेगा। मगर जिस तेजी से आज हिंदुस्तान को माननीय मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस ईमानदारी के साथ किसान के पक्ष में खड़े हैं, व्यापारी के पक्ष में खड़े, हर वर्ग को साथ लेके चलने की कुव्वत अपना रहे हैं, उससे किसी को परेशानी नहीं। परेशानी तो 2-4 सत्ता के भूखे भेड़ियों को है, उनको लत लगी हुई है। उनको मुझे लग रहा है कि जैसे दूसरे लोगों को लत लगी हुई है, ऐसी उनको भी लत लगी हुई है। वो दूसरे लोग आप समझ गए होंगे क्या। कृषि अध्यादेशों को लेकर सरकार लगातार किसानों को मनाने में जुटी है। साफ है कि अगर किसान नाराज हुआ तो सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।